आई इज गोइंग देयर, यू हैज़ डन इट। सुनने में अजीब लग रहा है ना आपको? हंसी आ रही है? इंग्लिश बोलना सब चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है ग्रामर को प्रैक्टिस करने की, ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखने की, तो हम मेहनत नहीं करना चाहते। आज मैं इस वीडियो के हेल्प से आप सभी को वो 6 स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ग्रामर पे होल्ड बना सकते हैं। आई इज गोइंग देयर, यू हैज़ डन इट। सुनने में अजीब लग रहा है ना आपको? हंसी आ रही है? आई नो द आंसर इज येस। जब हम ऐसे सेंटेंसेस अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने बोलते हैं तो वो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो हम पे हंसते हैं। जी हाँ, मैं आज की एक कड़वी सच्चाई की बात कर रही हूँ। इंग्लिश बोलना सब चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है ग्रामर को प्रैक्टिस करने की, ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखने की, तो हम मेहनत नहीं करना चाहते। नमस्कार, मेरा नाम निमिषा बंसल है। मैं एक एजुकेटर और एक ऑथर हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल निमिषा बंसल के नाम से है, जहाँ पे मैं लाखों बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मेरी 4 किताबें हैं जो इंग्लिश के हर पहलू को बहुत गहराई से डील करती हैं। इंग्लिश पढ़ाने की शुरुआत मैंने एक NGO से की थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं NGO में पढ़ाने गई थी एंड द फर्स्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था वो टेंसेस था। उस दिन मुझे अपना कनेक्ट समझ में आया था टीचिंग से। छोटे छोटे बच्चे थे जिनको मैं टेंसेस पढ़ा रही थी, वो लोग खुश हो रहे थे, वो लोग स्माइल कर रहे थे एंड आई वॉज स्माइलिंग, मैं खुश हो रही थी। वो दिन मुझे पूरा याद है जब मैं पूरे दिन स्माइल कर रही थी। मुझे नहीं पता था मैं क्यों स्माइल कर रही हूँ, बट मुझे एक चीज़ पता थी कि जो चीज़ मैंने की है उसने मुझे बहुत खुशी दी है। वहीं से मैंने सोचा था कि यस, मैं टीचिंग को अपना करियर बनाऊंगी एंड यस, मैं इस बात को प्राउडली कहती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। आज मैं इस वीडियो के हेल्प से आप सभी को वो 6 स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ग्रामर पे होल्ड बना सकते हैं और इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हैं। शुरुआत मैं अपने कॉलेज के एक इंसिडेंट से करना चाहूँगी। बीटेक के बाद सोचते सब है कि एक अच्छी नौकरी लगे, ज़िंदगी सेट हो। आपने भी सोचा होगा, राइट। मेरे कॉलेज में एक स्टूडेंट प्रकाश ने भी यही सोचा था। कॉलेज का टॉपर था, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग थी, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पता थे। फिर भी जब इन्फोसिस सिलेक्शन के लिए आई हमारे कॉलेज में, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हर कोई शॉक्ड था कि कैसे इतनी अच्छी नॉलेज होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आई होप आप सभी को आंसर पता है। यस, आंसर था कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी, आंसर था कॉन्फिडेंस की कमी, आंसर था इंग्लिश पर होल्ड ना होना। बहुत सारे रिक्रूटर्स आपके रिज्यूमे को देखते भी नहीं हैं अगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो। इंटरव्यू से पहले आपके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जहाँ पे आपकी इंग्लिश चेक की जाती है। आज की सच्चाई यही है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या कॉरपोरेट जॉब हो, मीडियम पेइंग जॉब हो या हाई पेइंग जॉब हो, एक वो कॉमन चीज़ जिसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है वो है इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत नॉलेज होने के बावजूद भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं, इंटरव्यूज़ को क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंग्लिश कमज़ोर होती है। आज के इस वीडियो में हम 2 बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो हमारी इंग्लिश पूछी जाती है। जब मैं अपने टीचिंग करियर की शुरुआत कर रही थी तब मैंने इस बात को एनालाइज़ किया कि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा खतरा इंग्लिश में ग्रामर होता है। बट दिक्कत वाली बात यह है कि ग्रामर इतनी वास्ट होती है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। 6 महीनों में अगर किसी बच्चे को एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, बच्चा उसी में उलझ के रह जाता है। यहाँ से मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई। मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर्स को, अलग अलग एग्ज़ाम्स के पेपर्स को इकट्ठा किया और सबको स्टडी करना स्टार्ट किया। वहाँ से मुझे समझ में आया कि कुछ रूल्स या कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को इनको पढ़ाना स्टार्ट किया, बहुत सारे बच्चों को बहुत हेल्प हुई। दूसरी हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश की। स्पोकन इंग्लिश में क्या ग्रामर की ज़रूरत है? बिल्कुल है, 100% है। हमारे अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक हमारी ग्रामर सही नहीं होती है, जब तक हमारे मन में ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तब तक हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसीलिए
इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के लिए, ग्रामर को सही करने के लिए बेसिकली मैं 6 स्टेप्स आपको बताऊंगी, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। स्टेप नंबर 1 पे हम आते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें एक बेसिक वोकैबुलरी डेवलप करनी है। बेसिक वोकैबुलरी का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता होना चाहिए कि मैं को आई बोलते हैं, तुम को यू बोलते हैं। तो बेसिक वोकैबुलरी डेवलप करने का तरीका ये है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हम किसी भी सामान को देख रहे हैं, हम खुद से पता लगाने की कोशिश करें कि इस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मैंने कोई एक चूड़ी पहनी हुई है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आप कोई भी नई चीज़ इनकाउंटर करो, कोई भी नया शब्द आपके सामने आए, मेक श्योर कि आप उसकी इंग्लिश जानने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, धीरे 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 करके आपकी बेसिक वोकैबुलरी डेवलप होगी। स्टेप नंबर 2, अगर मुझे फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो मुझे मॉडल्स के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि अगर मुझे बोलना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो मुझे कैन शब्द का इस्तेमाल करना है। ये काम हो सकता है तो मुझे मे शब्द का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा चांसेस हैं तो मे का इस्तेमाल करना है, कम चांसेस हैं तो माइट का इस्तेमाल करना है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, वोकैबुलरी बनाने के बाद यूसेज ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स का हमें यूज़ सीखना है। तीसरा स्टेप, टेंसेस। प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। कोई काम लगातार चल रहा है तो उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करना है। अगर मैं बोल रही हूँ तो आई एम टीचिंग या आई एम स्पीकिंग, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। मतलब मुझे टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स को या टेंसेस के रूल्स के ऊपर बहुत अच्छी कमांड बनानी है। अगर ये 3 चीज़ें मुझे आती हैं, मेरी वोकैबुलरी बेसिक डेवलप्ड है, मुझे मॉडल्स आते हैं, मुझे टेंसेस आते हैं, तो आधा काम तो हमारा हो गया। स्टेप नंबर 4 पर आते हैं। अब मुझे एक प्रैक्टिस करनी है कि जो भी मैं खुद से बात कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं इंट्रोस्पेक्शन कर रही हूँ, मैं कोशिश करूँ कि मैं इंग्लिश में करूँ। बहुत बार क्या होता है, हम हिंदी में सोचते हैं, हम फिर उस पर ट्रांसलेशन लगाते हैं, ग्रामर के रूल्स लगाते हैं, फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, एक पूरा टाइम गैप आ जाता है, जिसकी वजह से हम फ्लुएंटली नहीं बोल पाते और हम अटक अटक के बोलते हैं। तो इसके लिए थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कीजिए, अपने आप से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कीजिए। वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, शुड आई डू इट और नॉट, विल आई गो देयर और नॉट, विल इट मोटिवेट मी और नॉट। हर तरह के सवाल अपने आप से पूछिए, लेकिन इंग्लिश में, सोचना भी इंग्लिश में है। स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं। हमने इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दिया है, हम सोच पा रहे हैं। अब अगला स्टेप क्या है, प्रैक्टिस। हमें मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है बोलने की, हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। हमने कोई न्यूज़ पढ़ी, कोई न्यूज़ सुनी, हमें उसको मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। एक हैबिट बना लीजिए कि एवरी डे सोने से पहले आपके पूरे दिन का जो स्केड्यूल था, आप उसको मिरर के सामने बोलें, उसको रिकॉर्ड करें, उसको सुने कि आपने कहाँ गलती की, आप कहाँ रुक रहे थे, आप किस चीज़ पर अटक रहे थे। मेरी गारंटी है, अगर आप 20 दिन भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा। एंड द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको बहुत सारी मूवीज़ देखनी है, बहुत सारी रीडिंग करनी है, बहुत सारे सॉन्ग सुनने हैं, लेकिन किस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, सब टाइटल्स के साथ। लिसन टू अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़, रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एक कॉन्फिडेंट और एक फ्लुएंट स्पीकर बनने में। एक आखिरी बात जो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि टेंशन नहीं लेना है, हमेशा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। इंग्लिश से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बहुत प्यारी लैंग्वेज है, और इसको सीखने की, इसको प्रैक्टिस करने की जर्नी को आप सभी को एंजॉय करना है। मुझे पता है कि आप इसको कर सकते हैं, एंड आई एम 100% श्योर दैट यू विल डू इट। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो रेडी हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने के लिए, और अपने फेस पे एक स्माइल के साथ सब लोगों के सामने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंट करने के लिए। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे।
दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, तो वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।